दोस्तों 2 ही दिन पहले मैंने वीडियो डाली है IBA UFBU वेज टास्क मीटिंग 22 जुलाई के बारे में। और अगले ही दिन हमारे को ये पता चल गया कि CHV जनरल सेक्रेटरी AIBA कोरोना का बहाना बनाकर, क्वारंटाइन का बहाना बनाकर, अपने आप को चेन्नई में दिखाकर मीटिंग में ना जाने का बात कर रहे हैं। और बैंक में ट्रेजेडी यही है, पहले तो 5-5, 6-6 महीने मीटिंग नहीं होती है। 29 फरवरी के बाद ये मीटिंग हो रही है, 22 जुलाई की 5 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही है। और उसमें कई तरह के र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं, कई तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं। और सोशल मीडिया पर भी कई र्यूमर्स आ गए हैं कि CHV विल नॉट अटेंड, CHV विल नॉट अटेंड। और एक ट्विटर पे एक कैंपेन चलाई गई थी, रिज़ाइन CHV। सभी बैंकर्स भाइयों ने 7 दिन में हज़ारों ही ट्वीट कर दिए हैं जिसमें रिज़ाइन मांगा गया है CHV का। उस ट्वीट्स में आप देख सकते हो ट्विटर पे जाके कि कितने लोगों ने लिखा है कि ये लेवी चोर है, ये हरामी है, ये कंजर है, ये गलत है, इसको रिज़ाइन देना चाहिए, ये बूढ़े हरामी खा रहे हैं, बैंक को लूट लूट के खा रहे हैं। बहुत कुछ लिखा हुआ है, बताया नहीं जा सकता। अगर मैं सारे कमेंट सुनाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ट्विटर पे जाके देखिए, CHV का रिज़ाइन 10,000 लोगों ने मांगा है। तो इससे ये पता चलता है कि बैंकर्स भाई जो हैं अपनी यूनियन को पहचान गए हैं। UFBU का असली चेहरा सामने आ चुका है। जो बैंक के रीजनल सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, ये वो सब झूठ के पलंदे बनाकर, झूठ की रिपोर्टें देकर कामरेड्स को खुश कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। और वेज रिवीजन के बारे में अंदर क्या होता है, बाहर क्या आके बताते हैं, उससे बैंकर्स भाइयों को झूठा दिलासा देकर 3 साल उन्होंने निकाल दिए। अब जो बैंकर है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत निराश है, बहुत उदास है, क्योंकि वो बहुत पीछे रह गया है। आज मैं देख रहा था 1973 में बैंक की क्या हालत थी, बैंक एम्प्लाई और सेंट्रल एम्प्लाई में कितना अंतर था, बैंक एम्प्लाई कितना ऊपर था। और 2020 में अगर आपको बताऊं कितना नीचे आ गया है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक वीडियो में डालूंगा मैं आपको 1973 से लेकर 1973 से लेकर आज तक का जो वेज रिवीजन हुई हैं और सेंट्रल के CPC में उनकी जो ऑफिसर की बेसिक पे है और वो बैंक के ऑफिसर की बेसिक पे में कितना अंतर आया है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा, ये भी आपने देखना है। तीसरी बात, मैंने आपका धन्यवाद भी करना था कि मेरी जो वीडियो 22 जुलाई के बारे में, जो मीटिंग के बारे में वीडियो है, और उसके बाद CHV का जो ना करने वाली वीडियो है, उसको बहुत प्यार मिला, बहुत व्यूज़ आए। 15,000 16,000 से ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं एक ही रात में। 16,000 लोग देख चुके हैं और 500 के आसपास कमेंट्स आ गए हैं। तो मेरे भाइयों, आपका जो प्यार है, मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं। आपके सहारे ही ये चैनल चल रहा है। ये बैंकिंग का चैनल है, बैंकर्स के बारे में है। 620 वीडियो में डाल चुका हूं, 450 वीडियो से ज़्यादा बैंकर्स के बारे में है। तो बीच में फिर मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, इसको सब्सक्राइब आप भी करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से भी करवाइए, ताकि ये बड़ा चैनल बन जाए, हमारी जो बात सीधी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हो सके, सीधी हम मीडिया से बात कर सकें। चलो हम अगली बात करते हैं। मेरी बात आपने समझ लिया मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं है। इसको सब्सक्राइब करना, लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं है। जितने मर्जी लोगों से इसको दबा दो, एक आदमी एक बार दबा सकता है। मित्रों, दोस्तों से, बैंक के कस्टमर से, रिश्तेदारों से इसको दबवाओ। चलो अगली बात हम करते हैं कि ट्विटर पे जो आया है, पहले तो जाके उसको देखो। दूसरा है, जो अभी अभी AIBA ने कन्फर्म कर दिया है कि जो र्यूमर है, वो जो ना जाने की बात है, वो एक र्यूमर है, झूठी अफवाह है। देखिए भाई, इसके पीछे भी एक बात और मैं बता दूं, कितने लोगों के बैंकर्स की फ़ोन रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है। जिसने CHV को फ़ोन लगाया है वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आ चुकी है, बैंकर भाइयों ने मेरे को भेज दी है। और उसमें उसने क्लियर कट कर दिया है, मैं मोदी हूँ, मोदी थोड़ा साइन करेगा, मैं ही साइन करूँगा, मेरे साइन के बिना एक वेज रिवीजन नहीं हो सकती है, मैं ही साइन करूँगा, उसमें भाषा ये बोल रहा है।
तो ये पता चल रहा है कि उसके अंदर ये ही इज़ ए वेरी एरोगेंट लीडर। उसको ये पता है कि AIBE के जनरल सेक्रेटरी के साइन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। उसको अपनी वैल्यू का पता है और उसका जो है अपनी वैल्यू और डलवा रहा है, अपने आप को बैंकर्स को परेशान करके अपने आप को ऊंचा दिखा रहा है, अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो कल के जो ट्विटर है, ट्विटर का भी कैंपेन चल रही है, 4-5 दिन और बाकी हैं, तो उसको आप भी ट्विटर पे जा सकते हो और अपना कमेंट्स दे सकते हो और अपने कमेंट्स दे दीजिए क्या उसका रिज़ाइन चाहिए, कितने यूनियन लीडर्स का रिज़ाइन आपको चाहिए। तो ये सारा कुछ उसमें लिखना है, सारे कारण भी लिखने हैं कि वेज रिवीजन डिले क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये क्यों नहीं जा रहा 22 जुलाई की मीटिंग में। AIBE का जो लेटर सोशल मीडिया पर आया है, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ शरारती लोग हैं, कुछ यूनियन के एंटी पीपल ने ये अफवाह उड़ाई है CHV जरूर जाएगा 22 जुलाई की मीटिंग में। तो अब उन्हों का पासा उल्टा, जब इतने लोगों के फ़ोन चले गए, कुछ लोगों ने कर दिया, और संजीव कुमार बंदलिश जो UFBU के कन्वीनर हैं, कल ही उन्होंने उसको इंस्ट्रक्ट किया है CHV को कि आपने आदेश दिया है, ही हैज़ नॉट सजेस्टेड हिम, उसने आदेश दे दिया है कि मीटिंग में आना ही आना है। तो इतना प्रेशर पड़ गया और ट्विटर पे उसने जो पोजीशन अपनी देखी है उसके हिसाब से देखते हुए उसने अपने आप को चेंज कर लिया और 22 जुलाई की मीटिंग का कन्फर्म कर दिया है। अभी ये तो एक पहलू है। अब दूसरा पहलू ये है कि IBA की जो अपनी डिमांड्स की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। वो UFBU की डिमांड्स की लिस्ट से भी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। वो डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। क्लरिकल की पावर बढ़ाना, वर्किंग आवर्स बढ़ाना, लंच टाइम को ख़त्म करना, कई छोटे छोटे अलाउंसेस को ख़त्म करने के बारे में वो बात कर रहे हैं। और जो क्लरिकल की जो हार्डवेयर की जो जिम्मेवारी है वो भी उसके ऊपर डाल रहे हैं। कंप्यूटर की जिम्मेवारी रिपेयर करवाना, हार्डवेयर इंजीनियर से लाइसेंस रखना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लाइसेंस रखना, ITS डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से लाइसेंस रखना, ये क्लरिकल की ड्यूटीज़ में शामिल करा जा रहा है। और बहुत है। और वुमेन के बारे में भी वो कुछ अपनी डिमांड लेके बैठे हुए हैं, जैसे वुमेन स्टाफ की अपनी डिमांड्स हैं, IBA उनसे भी कुछ डिमांड्स रख रही है। तो अभी तक UFBU ने आपको ये नहीं बताया है। वो अगर मैं सारी बातें बताऊं तो वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो उसके बीच में आप इशारा समझ जाइए कि IBA के पास बहुत लंबी लिस्ट है और यूनियन उस पर बात करेगी, कैसे बात होगी, क्या होगा। 5 डे वीक के बारे में सीधा ही उन्होंने कह दिया है कि गवर्नमेंट की क्लियरेंस रिक्वायर्ड है। अभी तक गवर्नमेंट की क्लियरेंस उनको नहीं मिली है। फैमिली पेंशन के बारे में उन्होंने अपडेशन की बात कर दी है। ये पॉजिटिव है कि नियर अबाउट डबल हो सकता है, लेकिन कई और बातें हैं जिसके ऊपर वो एग्री नहीं कर रहे हैं। 15% पर वो एग्री करे थे 29 फरवरी वाली मीटिंग में, लेकिन अब भी जो मेन मुद्दा है लोड फैक्टर का है। लोड फैक्टर कितना बढ़ाइए, कितने अलाउंसेस को बढ़ाना है, कितना करना है, वो सारा डाटा तो मेरे पास है, लेकिन मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या वो दिखाना चाहते हैं, किस बात पे वो 22 जुलाई पे कहाँ से बात शुरू होगी। ये भी एक मुद्दा है, कहाँ से वो बात शुरू करेंगे। हो सकता है वो सबसे पहले अपनी डिमांड्स की लिस्ट UFBU के आगे रख दें। ये बोलो इसमें से आप कौन कौन सी डिमांड मानते हो। तो ये अभी मसला चल रहा है। तो अब ये आपने सारा कुछ देख लिया है, तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना था कि CHV साहब को गालियाँ बहुत पड़ गई हैं और उसके बाद वो जाने को तैयार हो गए हैं। और दूसरी ये कन्फर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है कि 22 जुलाई की मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। तीसरा मुद्दा अब उन्होंने ऐसा खड़ा कर दिया है कि भाई ये क्लियर नहीं है कि ये वर्चुअल मीटिंग है कि फेस टू फेस मीटिंग है। बहुत बड़ा यूनियन लीडर ये बात कह रहा है कि मेरे को ये पता नहीं है कि वर्चुअल मीटिंग 22 जुलाई को होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी कि फेस टू फेस होगी। ये IBA ने क्लियर भी नहीं किया है, उनके लेटर में क्लियर नहीं है कि ये हमारी ऑनलाइन मीटिंग है कि हम सामने आएंगे। 11:30 बजे का टाइम तो उन्होंने रखा है, मुंबई भी रखा है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करेंगे कि इनको हाजिर होना पड़ेगा। तो इससे क्लियर तो यही लग रहा है कि हाजिर ही होना पड़ेगा, फेस टू फेस मीटिंग ही होगी। लेकिन नो 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 रतन जो हैं अकबर के दरबार के, जो नो यूनियन जो हैं,
ये क्या बहाना बनाएगी, इसमें से और कोई कोरोना का बहाना ना बना के बैठ जाए, कोई और क्वारंटाइन का बहाना ना लेके बैठ जाए, किसी तरह से मीटिंग को कैंसिल ना हो जाए, ये भी खदशा बना रहेगा। तो ये 3-4 बातें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बैंक का क्या पोजीशन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, और आईबीए की डिमांड्स की लिस्ट क्या है वो आपको मैं अगली वीडियो में बता के बताऊंगा। और मुझे आशा है वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, इसे ज़रूर दबाओगे। थैंक यू वेरी मच।